इंडिया ने 57 रन्स के ऊपर यूएई को आउट कर दिया। इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, और सिर्फ 13 ओवर के अंदर 57 रन्स के ऊपर यूएई की टीम सिमट गई। और बाय द वे, ये वो यूएई टीम थी जिसने पाकिस्तान को 170 मारा था, हैं? हमें 170 कैसे इन्होंने कर लिया था? अच्छा, फिर कोई नई टीम होगी। मतलब यहाँ तो सांस तक नहीं लेने देने का मौका छोड़ा इन लोगों ने। लेकिन यार वो क्या बॉलर है, मतलब यार क्या मजा आता है उसको देख के। देखो, इस मैच से पता है क्या क्या फायदा होगा इंडिया को, क्या नुकसान होगा दूसरी टीमों को। अब वो यही सोचेंगे कुलदीप के बारे में, बुमराह के बारे में, दुबे के बारे में, अक्षर के बारे में और चक्रवर्ती के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जब श्रीलंका से या पाकिस्तान से कोई मैच होगा इंडिया का राउंड का, तो वो 2 पेसर से जाएंगे, 1 पेसर से नहीं जाएंगे उसमें। चाहे बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी नज़र जो है वो इंडिया की टीम पे नहीं है, हमारी ट्रॉफी पे नज़र है कि हमें वो ट्रॉफी जो है वो वापस लेके आनी है। और ये तभी आएगी जब हम अपने इमोशंस, अपने जज्बात पे, एग्रेशन पे कंट्रोल रख के जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। ये 57 रन्स के ऊपर यूएई की टीम सिमट गई है, और ये वैसे वो यूएई की टीम थी जिसने हम पाकिस्तानियों को बड़ा तंग किया था। देखिए, जो स्पिन बॉलिंग अटैक इंडिया का है ना, पाकिस्तान के लिए बहुत मसला होगा। बहुत अच्छा है पाकिस्तान का भी। ठीक है, नहीं ओ भाई बात तो सुन ले। हमने इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतना है तो कम अज कम इंडिया को 120-25 पर आउट करें। अच्छा, 15 स्पिनर खिलाने पड़ने साथ। ये आप पाकिस्तान हक में बात करें या खिलाफ? वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर जीतना है तो अगर इंडिया 150 कर लेता है तो भाई आप ना तकिया लें, ऊपर कंबल लें और सो जाएं, क्योंकि फिर आप भूल जाए कि आपसे भाई कौन करेगा 150। एक ही ओवर के अंदर, इन सेकंड ओवर ही टुक 3 विकेट्स और वहीं पे गेम सेट मैच खत्म, हजम कर गई थी इंडिया यूएई को। डकार टकूर भी मार दिए थे यार जब तक उनकी बैटिंग आई थी। मतलब इस हद तक आपने आउट क्लास किया ऑपोजिशन टीम को कि यू हैव बेसिकली सेंट ए मैसेज टू ऑल अदर कंपीटिंग टीम्स इन द एशिया कप कि यार गुड लक बीटिंग अस, हम यहाँ पे ये ट्रॉफी उठाने आए हैं और मतलब कि रोक सकते हो तो रोक लो। 47 पे 2 आउट और 57 पे सारी टीम आउट। तो यूएई वाले जनाब कोई इनको कोई अच्छा सा कोई खिलाएं पिलाएं, कोई बताएं, कोई सिखाएं, ये तो बिल्कुल फारग हो गए हैं। 47 पे 2 से 57 पे 10। ओए होए बहुत मतलब ये तो क्या बोला जाए, अल्फाज कम पड़ गए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सोचने वाली बात यह है कि देखिए इंडिया का, मैं हमेशा यही कहता हूं कि इनकी बॉलिंग अटैक इतना इनका स्ट्रांग है कि इफ बुमराह डजंट गेट यू, वरुण विल, एंड इफ यू सर्वाइव बोथ ऑफ दोस गाइज, तो फिर कुलदीप आपको आउट कर देगा, राइट? दैट्स दैट क्वालिटी ऑफ 12 ओवर्स के दुनिया में हर टीम के लिए मुश्किलात पैदा हो। आई डोंट इवन नो कि कोई भी टीम उन 12 ओवरों में किस तरह ज्यादा स्कोर करेगी, राइट? लेकिन एक चीज़ है, इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, बहुत डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है। और जो लोग इस बात की तवक्को कर रहे थे कि इंडिया थोड़ा सा फंसेगा, उन्होंने दलेरी का फैसला किया कि उन्होंने पहले बॉलिंग की। ये भी उनकी अच्छी हिकमत अमली थी कि उन्होंने पहले बॉलिंग की है। जहाँ पर तारीफ़ बनती है उनकी कीजिए। उनकी टीम ने देखो टॉस जीत के पहले उन्होंने कहा हम बॉलिंग करते हैं। शारजा के अंदर जितने भी मैचेज हुए हैं वहाँ पर पहले टॉस जीत के टीमों ने बैटिंग करके टारगेट चेज करने वाली टीमों को आउट किया और टारगेट चेज नहीं होने दिया है। पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस जीते हैं पहले बैटिंग करके जीते हैं। 140 जो पाकिस्तान ने फाइनल किया वो पहले किया और फिर 66 पे अफगानिस्तान को आउट कर दिया है। तो पहले जो बैटिंग करने वाली टीमें थीं वो वहाँ पर एडवांटेज में थीं, और इंडिया ने आज दुबई के अंदर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया कि हम पहले बॉलिंग करते हैं और हम अपने आप को आजमाते हैं, और वो इस आजमाइश के अंदर कामयाब हुए हैं। तारीफ़ करनी चाहिए। जो यूएई की टीम पाकिस्तान के खिलाफ इतना स्कोर कर रही थी, आज इंडिया के सामने 57 के ऊपर आउट हुई है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार वो इस जज्बे के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये एशिया कप हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट है, और यूएई की टीम होस्ट टीम है। उन सबको पता है कि वो 4 मैचेस हारे हुए थे और वो उन 4 मैचेस में मज़ाहमत करके आ रहे थे। उन्होंने अच्छी खासी मज़ाहमत की हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन इंडिया के सामने आके वो ढेर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास खतरनाक बॉलिंग लाइनअप है, और जो दुबई की कंडीशन है दुबई के विकेट की, वो उन कंडीशन उनको सूट कर रही हैं। वरुण चक्रवर्ती के 2 ओवर के अंदर 4 रन दे के 2 विकेटें, ये भी आपके सामने है। यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कुलदीप की। 2.1 ओवर्स में 4 विकेटें, सिर्फ 7 रन देके
व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। और जैसे दुबे की बात की, तो दुबे की 3 विकेटें 4 रन देके वो भी बड़ी शानदार रही। कैसा देखते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात है, इसमें बचा ही क्या है जो बैटिंग की बात करें। लेकिन अजीब, हमने अपनी ट्रांसमिशन में बात की थी कोई मैच नहीं है, और इस मैच से यूएई ने सीखना है कि इनकी अप्रोच क्या होती है, गेम अवेयरनेस क्या है, क्यों इतने बड़े प्लेयर बने हैं इस फॉर्मेट के। गिल भी आ गया जो हर फॉर्मेट का ग्रेट प्लेयर है। तो ये सीख के जाएं इस क्रिकेट से, इन टीमों से। जहां तक बासत भाई ने बात की है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बॉलर उन्होंने शॉट बिल्कुल खिलाया, मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ जब टॉस हुआ, जब प्लेइंग साइड आई है तो हर्षदीप सिंह उनका मेन बॉलर T20 का, वो नहीं खिलाया। ठीक है, 7 महीने के बाद खेलने लगे, उसको भी जरूरत थी, लेकिन उन्होंने क्यों टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है? इसलिए की है कि दुबे से 2 ओवर करवा ले, 3 ओवर करवा ले, अक्षर पटेल पूरे 4 ओवर करे बड़े मैच से पहले। मुझे लग रहा है कि कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे। 5वां और 6ठा बॉलर हार्दिक पांड्या और दुबे से बॉलिंग करवाएंगे। और मेरी नजर में हार्दिक पांड्या तो कंप्लीट 4 ओवर करने वाला बॉलर है। जरूरत ऑफ पड़े कोर्स जरूरत पड़े तो वो दुबे से 1 आधा ओवर करवा ले। तो इसलिए बॉलिंग करने का उन्होंने सोचा कि बॉलर कंडीशन से यूज टू हो जाए, हमें आइडिया भी हो जाए अपनी बॉलिंग का। बैटिंग का तो कॉन्फिडेंस है, बैटिंग लाइनअप तो उनकी और ज्यादा उन्होंने लंबी कर ली है 1 बॉलर कम करके। तो मुझे लग रहा है अच्छी प्लानिंग थी, अच्छी सोच थी। बड़े मैच से पहले उन्होंने अब चीजें जो करनी थी वो कर ली हैं। और जैसे मैच बड़ा आसानी के साथ, फिर कुलदीप, यार कुलदीप बड़ी बड़ी टीमों से ऐसी कंडीशन में नहीं खेला जाता, ये तो यूएई की टीम थी। तो वैसे उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया है। इंडियन टीम ने T20 आईसीसी की नंबर 1 टीम, वैसा ही उन्होंने स्टार्ट किया एशिया कप बिल्कुल में, सही और है। ऐसा ही करना चाहिए था उनको। और बाकी टीमों को मैसेज दे दिया कि अब कुलदीप को पकड़े, वरुण चक्रवर्ती को पकड़े या बुमराह को पकड़े, फिर बैटिंग लाइनअप में गिल से जान छुड़वाएं, अभिषेक शर्मा, संजू, तिलक वर्मा ये लंबी सब बैटिंग, है। मैच विनर जाहिर है सारे। अब मुझे भाई, तो लगता है कि कुछ स्पेशल टीमों को करना पड़ेगा इस टीम के खिलाफ। बिल्कुल 14वां टेस्ट मैच नहीं मिला, लेकिन 4 विकेटें आज मिल गई। कुल कुलदीप के करियर में देखिए यार, 14वां टेस्ट मैच मैच नहीं विनर तो हारा। है ना यार, हाँ यार, जबरदस्त है। बासित मैच भाई, विनर तो है ना यार, मैच विनर तो यूएई है में ना, हमने इसमें कोई हाँ, यूएई में हमने ट्राई सीरीज में भी एक चीज देखी कि देयर मिडिल ऑर्डर ऐसा लगता है लाशों के साथ खेल रहे हैं। कोई मिडिल ऑर्डर में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। या तो ये ऊपर के 2 चलेंगे, नीचे से आसिफ पे डिपेंड करते हैं कि जाओ मारो। इसके अलावा इनकी बैटिंग में कुछ नहीं दिखता। यार नजीब, वहां पे वो 150 तो कर रहे थे, हमारे अगेंस्ट उन्होंने 175 करे। लेकिन देखे ना, टॉप पे अफगानिस्तान के चलेगा अगेंस्ट भी या उन्होंने परफॉर्म करा। टॉप पे चलेगा या अफगान या ये नीचे आसिफ करेगा। अफगानिस्तान वाले में भी बात प्रॉब्लम वही यही हो है। गई थी ना, बीच में धड़ाधड़ विकेटें गिरी। आप ये देखें, बॉलिंग का मवाजना कर लेना। शारजा में कोई इतनी बढ़िया, बहुत ज्यादा बैटिंग पिच तो नहीं थी ना, जो टॉस जीत रहा था मैच जीत रहा था। लेकिन 57 पे आउट होना अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट 175 रन करना, 170 करना, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 155 करना, फर्क साफ नजर आ गया आपको। अब ये मैच जो हुआ है ना, ये इंडिया और यूएई का नहीं हुआ है। इंडिया ने अपनी झलक दिखाई है दूसरी टीमों को। अब दूसरी टीमें सोचेंगी, पाकिस्तान सोचेगा, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, कि हम क्या प्लान करें। अब वो प्लान जो है ना, प्लान चलेगा, मैनेजमेंट बैठ जाएगी कि बुमराह के बारे में सोचेंगे, पांड्या के बारे में सोचेंगे, नया बॉल ये करेंगे, तो स्पिनर्स आ जाते हैं पावर प्ले में। तो अब बहुत ज़्यादा अपनी बॉलिंग पे स्टिक रहता है, वो देखेंगे। लेकिन जैसे नंबर 1 टीम है इंडिया, उसने बिल्कुल ही उड़ा दिया, वैसे ही खेला है। बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। सही पहले बात। बैटिंग कर लेते, थोड़ा सा बैटिंग देख लेते हम लोग, छक्के चौके देख लेते। और आपने नहीं, बोला ना लेकिन- बैटिंग में कुछ नहीं आया नजर। बैटिंग में एक चीज नजर आई, सूर्य कुमार ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया। आता 15 इंसान बॉलों पे पहली बॉल 30 पे कर सेट दिया। होता है। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इतने रन्स नहीं थे, वरना और मजा आता बैटिंग देखने का। खैर, जो बॉलिंग की मैंने बात की थी, कामरान, वही देखे आखिरी 8 विकेटें जो है वो 10 रन के फर्क से गिरी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि चल क्या रहा था। ऐसा लग रहा है हाइलाइट्स देख रहे हैं। यार वो भी ऐसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होती हाँ, सही जैसे बात ये है। मैच खत्म हो गया। यार देखे, मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये
यूएई की टीम ने बांग्लादेश से सीरीज जीती है, हम्म, टफ कंडीशन में, शारजा में 170 की है, चेज करने गए हैं 170 होने लगा था। और यहाँ पे नजर आता है कि नंबर 1 टीम हो ना, क्वालिटी बॉलिंग हो, इससे अच्छी कंडीशन थी ना आज, शारजा से अच्छी कंडीशन थी ना। फर्क क्या था, सिर्फ अप्रोच का था। फर्क क्या था, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे उनके पास, कुलदीप था, आप देखें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती था, बुमराह ने जैसे ही बोल्ड किया अली शान को, तो उसके बाद तो वो मुझे लग रहा है बैटिंग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही थी कि बस वो 10 आके बैटिंग कर ले, ऐसे ही वो लगा स्कोर कार्ड। आप देखें, कोई मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा ही खास किस्म का ना मोबाइल नंबर था, जैसे स्कोर कार्ड नजर आ रहा है। लेकिन ये है कि यार थोड़ी सी अप्रोच बेहतर होनी चाहिए थी, इनकी कंडीशन में मैच हो रहा है, ट्राई नेशन खेले हैं, थोड़ी एफर्ट नजर आनी चाहिए थी, कोई 120-30 स्कोर होना चाहिए था। अब ये बात 57 पे आउट होना मेरे ख्याल से, ये बात है 57 पे आउट होना मेरे ख्याल से, अब क्या कह सकते हैं। अब यही है कि अगले मैच में कुछ बेहतर क्रिकेट खेले, इससे अच्छी कंडीशन तो नहीं है। जो वसीम ने बुमराह को और ड्राइव मारा सामने, तो वो देखने वाला था, क्या जबरदस्त पिच थी बासत भाई, मुझे तो बड़ा नशा है, मुझे लग रहा था कि ये करेगा 50-60, लेकिन आप देखें कि वो अप्रोच वो कोई लगी नहीं है कि ये थोड़े 20 ओवर्स खेलने जाए, वो शॉट सिलेक्शन वेरी पुअर। हाँ बिल्कुल पहले पॉइंट ओवर ये में है ना नजीब जी पहले ओवर में नजीब 10 रन बने, हम्म 6 दो ओवर ओवरों में 16 था। 2 ओवर में 16 42 रन फॉर थे 2, 42 फॉर 2, 2 उसके बाद 57 पे पूरी टीम आउट हुई है। और मैं ये मतलब आप जो सबसे अच्छी बॉलिंग करी ना, सबने आउट करे, डुबे ने भी आउट करे 3, लेकिन जो कुलदीप ने पहला ओवर करे ना यार, तीनों डिफरेंट बॉल है, ब्रेक, सीधा बॉल और गुगली। उसने जो पहले ही ओवर में जो प्रेशर डाल दिया ना, वो नहीं हट सकता। इंडिया के पास तीनों टाइप का स्पिनर है, बस देखो भाई अक्षर पटेल, ये मैं पूरी कर लूं बात स्वामी? ये टीमों के लिए बहुत बड़ा बॉलर है। तीनों फॉर्मेशन के बॉलर हैं। अक्षर पटेल बैटर है और बॉलिंग करता है, कंटेनर है। मिस्ट्री बॉलर वो है अपना वरुण चक्रवर्ती, और रिस्क स्पिनर कुलदीप। चौथा फास्ट बॉलर, मतलब चौथा बॉलर बुमराह, जिसको हिट मारना बहुत मुश्किल है, जो अभी वसीम की बात बता रहा है, नो डाउट बहुत आला मिड ऑफ ड्राइव मारा। उसके बाद इनका जो पांचवा बॉलर बनता है वो पांड्या, पक्का बॉलर है, आज डुबे से बॉल करा दिए, तो छठा ऑप्शन भी आ गया। अभी अभिषेक भी बॉलिंग करता है आईपीएल में, तो ऑप्शन ज़्यादा है। इनकी बैटिंग भी स्ट्रांग हुई हुई है, बॉलिंग भी स्ट्रांग हुई है। फाइनल का पर्चा तो इन्होंने काट लिया भाई आज के मैच के बाद। तो वैसे भी कौन सा नहीं कटा 16 हुआ दफा था एशिया कप हुआ है, सुनो ना, 16 दफा एशिया कप हुआ, कभी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं हुआ। कभी पाकिस्तान ये इंडिया का फाइनल पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, इस आज बार तक नहीं इस हुआ। बार तो अब ये इस बार होगा अब बस नजीब इस बार होना चाहिए। देखिए इंडिया नंबर बार 1 होगा। टीम है, पाकिस्तान जो बाकी टीम है पाकिस्तान से नीचे है नंबर से, तो ये देखना चाहिए कि अब इससे अच्छा मौका नहीं पाकिस्तान टीम के पास होना चाहिए। नहीं मसला ट्राई ये है जीते ना हुए हैं, कॉन्फिडेंस फिर है, फिर कंडीशन नजीब ये नहीं बेहतर है, बोलना, देख ली 3-3 मैच हो जाएंगे, तो स्वामी मुझे को फोन लगता है करके कि ये नहीं होना बोलना चाहिए। 90s वाले और 2000 वाले। हाँ नहीं मेरा पॉइंट ये है कि श्रीलंका ने ना बहुत बहुत जबरदस्त खेला है एशिया कप, अचीव अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा किया है, 6 टाइटल्स उनके पास हैं। जबकि आप देखें अगर पाकिस्तान और श्रीलंका को देखा जाए, पाकिस्तान के पास ज्यादा टाइटल होने चाहिए थे। एशिया कप में हमने अंडर परफॉर्म किया है, सिर्फ 2 बार जीते हैं। खैर वो आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि संजू ही खेले, क्योंकि ओपनिंग तो नहीं करवाई संजू सैमसन से, मगर उनको ही टीम में सिलेक्ट किया। ओ मुझे लग यार रहा था जिस तरह जरूरत ही जरूरत शायद ही नहीं उनको पड़ी। पता था जरूरत हाँ। ही नहीं पड़ेगी, वैसी कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा प्लेइंग 11 में ही आके विकेट कीपिंग ही करके, यहाँ तो जरूरत पड़ने का Yeah. मौका ही नहीं छोड़ा। मतलब वाकई। यहाँ तो जिसको डाला, मतलब शिवम दुबे वाज लुकिंग लाइक अ वीकेस्ट लिंक, कि चलो यार और- ये कैसा बॉलर है जिसके ऊपर शायद यूएई चांसेस ले ले, यार उसने नहीं सांस लेने दी। यहाँ पे तो शिवम दुबे के 2 ओवरों में 3 विकेटें गिर गई एंड ही ओनली कंसीडर्ड 4 रन्स। सो यू कुड से दैट द यूएई वर दुबेड by India in a way. Like he was the weakest of weakest links, right? Like he wasn't even supposed to bowl. असूली तौर पे तो अगर आप T20 का मैच खेल रहे हो और आपके पास शिवम दुबे साइड में, आपको आप ये सोचो कि यार मिडिल ओवर्स में स्पिन आएगी तो इसको उसके लिए रखा हुआ है बैश करने के लिए, इसको कोशिश करनी है ओवर नहीं देना।
उन्होंने 2 ओवर कराए, 3 विकेटें ली और 4 रन दिए सिर्फ। और एज यू मेंशन कुलदीप, ही एंडेड विद फिगर्स ऑफ 4 for 7 and 2.1 ओवर्स। मगर यार मुझे एक बात बताओ कि जब कंड्यूसिव कंडीशंस मिलेंगे इस बॉलिंग अटैक को, ये फिर क्या करेगा? या ये भी बात सही है आपकी, क्योंकि आज तो जो थी सरफेस, ठीक है, माना कि देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प फॉर द स्पिनर्स, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, हल्की सी स्लोअर साइड पे बीच में लग रही थी, मगर वो फिर अब सही से मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स इतनी अच्छी है इंडिया की, राइट? आई थिंक इट वाज अ बैटिंग फ्रेंडली सरफेस गिवन द फैक्ट कि यूएई ने यार इन देयर पावर प्ले दे एक्चुअली मैनेज्ड 41 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मेरे लिए तो ये सक्सेस थी यूएई के लिए, कि मेरी नजरों में आई वाज लाइक ओके, ये तो ठीक कर गए हैं, 41 for 2 इन द पावर प्ले, दैट्स ऑलराइट। 13.1 ओवर्स में दे वर बोल्ड आउट फॉर 57, मतलब कि यार उसके बाद 7 ओवर और 1 बॉल के अंदर सिर्फ 13 रन स्कोर किए, सॉरी सिर्फ 16 रन स्कोर किए यूएई ने, सो जस्ट एट अबाउट और जस्ट ओवर 2 runs per over, and they've lost 8 wickets, 8 for 16 पोस्ट पावर प्ले। ये हशर किया इंडिया ने उनका, एंड आई मीन लुक, यू गॉट टू गिव इंडिया क्रेडिट एज वेल। मेरे ख्याल से कुलदीप की तो हमने बात की 4 for 7 in 2.1 ओवर्स, बट आई थिंक ये बहुत ज्यादा वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है स्काई के पास। देखा होगा आपने, हार्दिक से पहला ओवर कराया उनका, बल्कि अच्छा दिन नहीं गया, ही एक्चुअली कंसीड्स 10 runs टुडे इन 1 over। अक्षर ने बॉलिंग कराई, ही एंडेड अप विद 1 for 13 in 3 overs, मतलब अक्षर भी सॉर्टेड है, वो ओवर्स आपके पक्के हैं, ठीक है, खास तौर पे जहाँ पे थोड़ी टर्न मिले। वरुण चक्रवर्ती बोल्ड 2 overs 1 for 4, वो भी कहाँ खेला गया, बिल्कुल पिक ही नहीं हो रहा था यूएई से। और मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, और मैंने आपसे भी सवाल करना है कि स्काई गेव जसप्रीत बुमराह 3 पावर प्ले ओवर्स, 1 for 19 फिगर्स थे बुमराह के, इंक्लूडिंग सीदिंग यॉर्कर, मतलब अनप्लेएबल यॉर्कर था वो, बट तीसरा ओवर पता नहीं मेरी नजर में नहीं बनता था बुमराह का पावर प्ले में। नॉट दैट इट मैटर्स इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि आप देखिए मोहम्मद वसीम ने 3 चौके भी लगा दिए बुमराह को उस ओवर में। आई डोंट थिंक दैट्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बुमराह मूविंग फॉरवर्ड, मगर मे बी वो यही सोच रहे थे कि यार डेथ में इसको वैसी बॉलिंग नहीं मिलनी, इसको यही खत्म कर दो। यार तुमने मेरे ख्याल से खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि आपने शायद अपने दिमाग में यूटिलाइजेशन पहले से बना ली थी कि पहले से आप अपफ्रंट कवर करा दे, क्योंकि ये चैलेंज अभिषेक, आई थिंक ये जो परफॉर्मेंस है तो डिफरेंस तो दिख रहा है कि प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तब ये टीम लग रहा था कि हाँ जरा बेहतर है, खेल सकती है, बहुत अच्छा खेल जाए तो शायद कि ये कमाल भी कर सकती है। लेकिन यार आज जब ये बिग बॉयज, आज ये हत्थे चढ़े हैं बिग बॉयज के, तो बिग बॉयज ने फिर इनकी ऐसी चटनी बना दी है, ऐसी चटनी बनाई है कि बस आप क्या बोलें। 57 पे पूरी टीम लटक गई है, और ऐसा भी नहीं है कि इनका आगाज अच्छा नहीं था, आगाज ठीक ही इनको मिल गया था, लेकिन उसके बाद तू चल और मैं आया वाली कहानी होती रही है। 26 पे पहला, 29 पे दूसरा, 47 पे, टेक्निकली 47 पे ये 2 आउट थे, 47 पे 2 आउट और 57 पे सारी टीम आउट। तो यूएई वाले जनाब कोई इनको कोई अच्छा सा कोई खिलाएं पिलाएं, कोई बताएं, कोई सिखाएं, ये तो बिल्कुल फारग हो गए हैं। 47 पे 2 से 57 पे 10, ओए होए बहुत मतलब ये तो क्या बोला जाए, अल्फाज कम पड़ गए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या इनके साथ काम हुआ। तो शायद कि ये दे मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ जी हमने कुछ क्लोज गेम पाकिस्तान के साथ भी खेली है, कुछ अफगानिस्तान के साथ भी खेली है, तो वी विल टेक सम कॉन्फिडेंस एंड व्हेन वी विल गो टू इनटू द एशिया कप, तो वहां पे फिर हम अपने जौहर दिखाएंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। हेलो जी, जौहर साइड पे हो गया और यूएई भी साइड पे हो गया। 57 पे तो पावर प्ले के रन्स कर लिए इन्होंने, 6 ओवरों में भी अगर 57 हो तो मेरे ख्याल में इतना ही टोटल है। आजकल तो इंडिया 6 ओवरों में जाहिर है 60 70 80 90 पता नहीं कितने कितने रन्स पिछले किए हुए, तो पावर प्ले के ये रन्स कर चुके हैं, और बहुत ही बोरिंग और वन साइडेड वाला ये मैच। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन थी कि वन साइडेड ही होगा, लेकिन इतना ज्यादा वन साइडेड के 57 पे कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वो दुबे ने आगे इनको डबो दिया यार। दुबे से भी 2 ओवर 4 रन, 3 खिलाड़ी तो दुबे आउट कर गया, और दुबे को ओवर ही तब कभी मिलता है कि जब कभी वंस इन अ ब्लू मून। 3 आउट वो कर गया। कुलदीप यादव ही वाज अमेजिंग, और वो हैट्रिक पे है कुलदीप यादव। अगला मैच उसका पाकिस्तान के खिलाफ ही है, अगला मैच इंडिया का, तो अगर पहली बॉल पे वो आउट कर गया, जो कि होपफुली नहीं करेगा, अगर कर गया तो फिर उसकी हैट्रिक काउंट हो जाएगी, मतलब 4 वो आउट कर गया है। इनको क्या समझ आ रही थी, बॉल किधर से आ रही है, किधर को जा रही है,
वैरायटी इतनी है, कुलदीप यादव चाइनामैन, उसकी समझ नहीं आई, और जिनको दुबे की समझ नहीं आई इनको बाकियों की क्या समझ आ रही है। वरुण चक्रवर्ती उसके सामने, बुमराह ऊपर से 3 चौके जरूर पड़े वसीम के ओवर में, लेकिन यॉर्कर उसका जो डाला था उसने, क्या पिन पॉइंट यॉर्कर था। वो शरफू साहब भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर सकता था उसके साथ, बजाय इसके के, सिवाय इसके कि वो डंडे पे जाके लगे। तो बहुत ही ज्यादा मतलब, देखिए हम तो सपोर्ट करते हैं कि एसोसिएट टीमों का भी बीच में कहीं ना कहीं मौका उनको मिलना चाहिए, कभी कभार एशिया कप होता है, लेकिन इतने वन साइडेड मैचेस। लेकिन इसमें आप इंडिया की टीम की ज्यादा तारीफ इन अ वे करें, क्योंकि यही जैसे मैंने भी आपको बताया, द सेम यूएई, दे वर कंपीटिंग समहाउ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के खिलाफ भी 6 ओवरों में अच्छे 50, 55, 60 रन कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी कहीं ना कहीं शुरू में आगाज अच्छा था, वो आसिफ ने 76, 77 रन पाकिस्तान के खिलाफ 30, 32 गेंदों पे बना दी, 35, 36 गेंदों पे 200 के स्ट्राइक रेट से 6 छक्के 6 चौके। यही प्लेयर थे ये सारे जो खेल रहे आज के मैच में खेले हैं। तो ये सारे पाकिस्तान के बॉलर्स को उसने 76 रन 77 रन डाल दिए थे इसने, आसिफ खान ने 6 छक्के शामिल थे। तो पाकिस्तान के खिलाफ 176 पे पहुंच गए थे ये। हाँ ग्राउंड डिफरेंट था, लेकिन उसका यह मतलब है कि आप टोटल 76 भी ना करें, आप 57 पे आउट हो जाएं, तो 47 पे 2 और 57 पे पूरी की पूरी टीम फारिग। तो बिग बॉयज दे आर बैक आफ्टर क्वाइट अ व्हाइल, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। कितने अरसे से नहीं खेल रहा इंडिया क्रिकेट, जनवरी फरवरी में खेली थी सीरीज। तो हाँ जी, प्रैक्टिस के बगैर आ रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो भाईजान पहले ही मैच में ठीक है, मुझे इस बात की समझ है कि यूएई इज नॉट द टीम टू, मतलब आपको हिसाब था पता चले कि हाँ जी लड़के रिदम में हैं कि नहीं, लेकिन अगर उसी को 50, 55, 57 पे आउट कर दें तो फिर तो साबित होगा कि रिदम में ही है। 57 रन पे आउट कर, पाकिस्तान और इंडिया का मेन मैच है, वो देखने का ताल्लुक रखेगा। वॉर के बाद पहला मैच है, लेकिन उनकी टीम भी अब ऐसी नहीं है कि हार नहीं सकती, और पाकिस्तान की टीम अच्छी ज्वाइंट होती हुई लग रही है, जेल होती हुई लग रही है। तो अच्छा मुकाबला होने के तो आपको है। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि पिछला साल हमारा बहुत खराब गुजरा, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, हम बहुत हारे। तो यहाँ पे एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे इंडिया भी और पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट अगर ना जीते तो फाइनल तक तो रसाई हासिल करनी चाहिए। अच्छा, आप बिल्कुल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वॉर के बाद एक मैच है। सो राशिद भाई हमें बताइएगा, परफॉर्मेंस, टीम की फॉर्म पाकिस्तान इंडिया के मैच में यही चीज़ें मैटर करती हैं, या फिर हेड स्पेस क्या है आपकी, वो भी बहुत मैटर करता है। मतलब आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेंगे। हमें उम्मीद है कि मतलब हमने जिस तरह की जंग लड़ी है उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा ही होना चाहिए। और फिर ऐसी डिटेल भी कि इंडिया ने क्या टारगेट्स रखे होंगे हमारे बैटर्स के लिए, हमने क्या उनके लिए रखे होंगे। हम अपनी बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग लाइनअप, इस पे सब पे आएंगे, लेकिन पहले जरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ द होल थिंग की बात करते हैं। चेंज हुआ है, काफी हद तक चेंज हुआ है। पहले हम वर्ल्ड कप जब खेलने गए थे न्यूयॉर्क में, हमें पहले ही पता था कि हम हार जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, शायद जंग की वजह से कह सकते हैं, या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। एक ऑलरेडी हमारा भी कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस की वजह से इंक्रीज जरूर हुआ है। दोनों टीमों की एक प्रॉब्लम जो लग रही है कि वो अंडर शेडो खेले हैं बड़े प्लेयर्स के। इस मैच में दोनों साइड के जो एक होता है ना कि इनके ऊपर हम बिलीव करते हैं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन तो खेल रहे हैं, या विराट कोहली हो गए, साथ में जडेजा हो गए और रोहित शर्मा हो गए, तो उनको देखने के लिए होते हैं, नीचे से दूसरे परफॉर्म कर जाते थे। अब जो दूसरे प्लेयर हैं उनकी जिम्मेदारी है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, विदाउट बड़े प्लेयर्स के वो किस तरह से अपने आप को पेश करेंगे। ये एक सवाल है जिसका जवाब मैच के बाद ही हमें मिल सकता है। बड़ा फर्क पड़ जाता है जब आपके सर के ऊपर बड़े फखर जमान, जाहिर है अब उन्हें बड़ा प्लेयर ही अब कंसिडर करेंगे। तो उन्हें कहाँ आना, मैच विनर हैं, फखर जमान को किस नंबर पे आना चाहिए? नहीं, फखर जमान मैच विनर है हमारे पास। देखिए कंडीशन चेंज है, पाकिस्तान की टीम कंडीशन की टीम है, वहाँ पे टर्निंग ट्रैक मिला, हमारे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की। दूसरी काफी दबाव उनका ट्रू पोटेंशियल भी सामने ला सकता है प्लेयर्स का। प्रेशर तो ऑलवेज होता है कोई भी टीम हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा होती है, जज्बात जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
लेकिन कंट्रोल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पे जज्बात नहीं थे, बहुत सी चीज़ें होती थी और मेरा ख्याल है कि होनी भी चाहिए। मैच का भी मज़ा आता है और कई लोग बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी करते हैं उस प्रेशर में, कई लोग बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अजाफी प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ मैंने करना है, मैंने ये मैच जीतना है, मैंने जितवाना है, मेरी परफॉर्मेंस से ये मैच जीतेंगे। इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि ऐसा प्रेशर लें कि बैठ ही जाए। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की आगा ने बात की है, बड़ी सेंसिबल बात की है और इसका कंट्रोल एग्रेशन इंशाल्लाह ये ख़ुद भी दिखाएगा और पूरी टीम इसको फॉलो करेगी। जो भी प्लान होगा, प्लान को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया क्यों जीतती है बड़े इवेंट? क्योंकि जो प्लान दिया जाता है उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे बड़े टूर्नामेंट हो या बड़ी सीरीज़ें हों, बड़े मैचेस हों। तो ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी इनके कदम चूमेगी और अल्लाह करे कि जिस तरह ये खेल के आए अभी ये सीरीज़ आगे भी ऐसे ही खेलें और जैसे कंट्रोल से, जैसे कॉन्फिडेंस से इसने बात की है, बाकी सब भी ऐसे ही क्रिकेट खेलें, ये खुद भी। तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट डिफरेंट होंगे। हाँ, एक मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिख रहा है पाकिस्तान टीम को जो दिया हुआ है, जिस मैसेज पे पाकिस्तान टीम उतरती भी आ रही है ट्राई नेशन के एंड पे। जिस तरह इरम सलमान अली आगा ने कहा कि हम ये ट्राई नेशन जीत जाए और एशिया कप ना जीते तो क्या फ़ायदा हुआ हमें ये ट्राई नेशन खेलने का। सो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि हाँ जी, इंडिया का मैच इज़ नॉट द ओनली मैच दैट वी नीड टू फोकस, जहाँ और भी हैं आगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी नज़र जो है वो इंडिया की टीम पे नहीं है, हमारी ट्रॉफी पे नज़र है कि हमें वो ट्रॉफी जो है वो वापस लेके आनी है। और ये तभी आएगी जब हम अपने इमोशंस, अपने जज्बात पे, एग्रेशन पे कंट्रोल रख के जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। ये नहीं है लाइक इंडिया पाकिस्तान के मैच की अगर मैं स्पेशली बात करूं कि अगर कोई बॉलर है और हमारा बैटर कोई भी हो कि जी मैंने इसको छोड़ना नहीं, आपने उसको थोड़ा सेंसिबली और टीम को लेके चलना है, क्योंकि एट द एंड जो है वो विन काउंट करती है। एग्रेशन आप जितना मर्जी दिखाएं और खुदा ना हम हार जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जो हमारी टीम बड़ी एक अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। इवन क्योंकि हमारा कप्तान बहुत क्लियर है, अपना वो मेंटली जो है वो बहुत क्लियर है और वो सीधा एक सिंपल मैसेज उसने टीम को भी दिया हुआ है कि हमने क्रिकेट पे फोकस करना और हमने जीतना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आई थी। अच्छा साहब, मुख्तलिफ वक्तों में आप लोग जब 99 में बिलखुसूस पाकिस्तान इंडिया गया, काफ़ी वक्त के बाद गया और हालात उस वक्त बहुत शिद्दत में थे सियासी सतह पर भी, तो क्या इनफरादी तौर पर कोई एक प्लान खिलाड़ी खुद भी बना देता है? जैसे यूसुफ साहब कह रहे थे कि जो प्लान आपको दिया जाता है उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत होती है, तो इस वाले मैच में आप समझते हैं कि इनफरादी तौर पर भी हर खिलाड़ी का अपना भी एक प्लान जो है उसको लेकर डेफिनेटली हर प्लेयर का अपना प्लान होना चाहिए और होता है। और बाकी जो टीम प्लान है वो तो फिर ज़ाहिर बात है, जो टीम प्लान बनते हैं वो आप अपनी स्ट्रेंथ देख के टीम प्लान बनाते हैं। जो अक्लमंद जो बड़े कोचेज होते हैं, कप्तान होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, उस हिसाब से फिर टीम का प्लान और हर एक प्लेयर को उसका रोल दिया जाता है कि आपने इस सिचुएशन में ये करना है। बट वो रोल और वो जो प्लेयर का प्लान है अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो, फिर मतलब एक प्लेयर कहे जी मैंने तो डीप लेकर जाना है, मगर दूसरा जो रोल जो प्लान है पूरी टीम का वो प्लान ये है कि नहीं जी तुम्हारे एग्रेसिव 35-40 रन भी मेरे लिए काफ़ी होंगे, डीप नहीं जाना है, फिर क्या करे प्लेयर? जो टीम प्लान बनता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है ना। अगर एक प्लेयर को ये लगता है, जो सीनियर प्लेयर खेल रहा है, वो अगर बाहर से कोई मैसेज आता है तो वो सीनियर प्लेयर दे सकता है कि नहीं यार सिचुएशन ऐसी है, हम थोड़ा इसको लेके चलते हैं। ठीक है। अगर वहां से आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है, बात वो है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ पे तो रहना है ना। T20 में T20 स्मार्ट क्रिकेट क्या हुई कि जैसे फखर की बात मैंने कल भी की, आपसे उससे पहले भी की, गेम अवेयरनेस वो बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो बात है ना कि कोई इंडिविजुअल ऐसा प्लान कर ले जो टीम प्लान के बाहर, जिससे टीम को फायदा हो, वो कर सकते हैं आप। अगर टीम को फायदा नहीं हो रहा तो अच्छा सब ये मेरे ज़हन में आई लग रहा हो कि टीम को फायदा हो मगर टीम को एक्चुअली फायदा ना हो। अगर मैं हूँ, मेरा प्लान अगर टीम के प्लान से नहीं मिल रहा और मैं अलहदा खेल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी क्रिकेट खेलूँ कि एक तो स्कोर ज्यादा हो, उसकी एवरेज ज़्यादा हो, रन रेट ज़्यादा हो, तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो कोचेस भी खुश होंगे, सारे कैप्टन भी खुश होंगे। तो इस तरह के प्लान की कोई वो मना नहीं है। लेकिन ये एक टीम प्लान भी होता है, उसको भी एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से कोई अपना प्लान लेके चल जाए, लाला है, लाला का एक प्लान, कोई बाहर से प्लान है कि नहीं मारना, नहीं लाला ने 3 छक्के मार दिए तो फायदा हो गया ना। बिल्कुल, या एक उसको भी देख। इरम, ये किस तरीके से आप इस सूरत हाल में देखते हैं कि जब दोनों टीमों की तरफ से तवक्कुआत भी उधर से आनी है और जो प्रेशर है सोशल मीडिया का, आम लोगों का,
उसमें भी ये दूर तो नहीं रह सकते ना, सब मोबाइल देख रहे होंगे शाम में, इसने क्या कह दिया है। अब इंडिया पाकिस्तान की हाँ, इंडिया पाकिस्तान। देखें, एक कल भी हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि सबसे पहले तो प्लेयर्स को इस इवेंट में सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि मेन चीज जो है ना वो हमें उनकी परफॉर्मेंस चाहिए। वो और हमें ट्रॉफी चाहिए, और हमें इंडिया के खिलाफ, मैं तो यहाँ बैठ के कह रही हूँ, हमें विन चाहिए। चाहे वो एग्रेशन दिखाएं, फास्ट बॉलर्स आराम से प्यार से बॉल करके आउट करना, भाई आउट चाहिए। हमें बेशक एग्रेशन के बगैर, लेकिन हमें विन दे दें और हमें वो ट्रॉफी वापस पाकिस्तान ला दें। फिर उसके बाद जो भी सोशल मीडिया पे होना है, जो लोगों ने करना है, वो फिर उनको कर ले। मेरा तो एक साफ पैगाम है भाई, ट्रॉफी चाहिए। ट्रॉफी चाहिए होए। इस साफ पैगाम पे जो है, आई होप ये साफ पैगाम पहुंच जाए हमारे लड़कों तक। उनको बिठा भी रहे, खिला भी रहे, मौका भी खुल के दे रहे हैं, हारिस वगैरह जिस तरह मौका खुल के दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई नो कि इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। एक तो मैं उसकी बैटिंग नंबर पे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हारिस के, हारिस पर जगह नहीं है ना 13 में, कहाँ? किसी को और को खिला दो। आप कीपर नहीं है ना हमारे पास। मोहतरमा, आप शहजादा को एज अ कीपर अनाउंस किया ना साथ में आपने। नहीं, इस दफा नहीं लगाया, क्योंकि बहुत नहीं लगाया, छोड़ दिया। अब हमने उमर अकमल से भी कीपिंग कराते थे। T20 के अंदर उमर अकमल से भी कीपिंग कराते थे हमको। उसने दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो खैर ओवरऑल मुझे हर लिहाज से मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेरी टीम में बैलेंस बैटिंग है, ओपनर तगड़े हैं, मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, स्पिनर्स तगड़े हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, उनके पास भी नहीं होना चाहिए। तो शाहिद भाई, आपको लगता है कि जो विकेट कीपिंग है वो एक फुल टाइम जॉब नहीं है, वो कोई भी कर सकता है? फुल टाइम जॉब। तो फिर कैसे हारिस को बाहर बिठाएंगे? नहीं, हारिस को अगर हारिस के मैं एक वैसे मैं बात करूं, उसको अभी तो आया है वो जी, उसको पूरा मौका देना चाहिए। अभी तो नहीं आया, टाइम हो गया। आप समझे, अभी आएगा, मैचेस तो इतने आया हुआ है, लेकिन टाइम से हारिस बिकॉज़ बीच में बाहर हो गया, अंदर हो गया, बाहर हो गया, लेकिन अभी जो कंटिन्यू खेल रहा है वो समझे अभी आया। उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर उसको मौका पूरा देना चाहिए। आप देखें कि अगर वो नहीं नीचे कर पा रहा और ऊपर से भी कोई नहीं कर पा रहा, दोनों ओपनर्स में से भी किसी ने नहीं किया, ठीक है, तो आप उसको एक ऊपर चांस दें कुछ मैचेस। हाँ, अगर जब और नीचे आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह लेफ्ट आर्म वो डाल सकते हैं, क्या नाम है पीछे हमारा, खुशदिल शाह। जिस तरह की विकेटें, एक बॉलर भी बढ़ जाएगा, एक हिटर भी पीछे आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं कुछ कर पाता, तो वो फिर आप उसकी जगह आप किसी और को ला सकते हैं। तो आप अपना मौका जरूर दें। ऐसे हो सकता है कि अगर उसको मैं पैड करा के बिठा दूं, ठीक है, अगर मेरा ओपनर पहले या दूसरे ओवर में आउट होता है, मैं ठक करके सर्कल में उससे फायदा क्यों ना उठाऊं? ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए जिस नंबर पे वो आ रहा है ना, ठीक है, उस नंबर पे आके बॉल थोड़ा पुराना भी हो जाता है। उसमें आपको थोड़ा टाइम लेके खेलना पड़ता है, वेट करके खेलना पड़ता है। उसकी गेम थोड़ी तेज है, तो यहाँ तो उस पर ये काम किया जाए, उसको इस तरह इस नंबर के लिए तैयार किया जाए। नहीं तो उसको एक मौका दें, ऊपर से अगर कोई नहीं करता फिर चांस दे दें। ऊपर से भी रन कहाँ कर रहे हैं उनसे भी नहीं हो रहा। विकेटें देखिए, विकेटें ये वो नहीं है जो हम देखते हुए आते हैं, PSL में देख ली, IPL में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है यूसुफ ने, क्योंकि वो लड़का पेस को यूज करना आता है उसको। जो बात की है ना कि बॉल पुरानी भी हो जाती है, सर्कल भी खुल जाता है, तो उसको हम ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। पैड करा के बिठा दो, पहले दूसरे ओवर में आउट हो गया, जाओ हारिस खेलो। ये भी हो सकता है। वही हम बार बार बात करते हैं कि लड़के ने कंफ्यूज करके रख दिया। ये पूरे टूर्नामेंट का ट्रेंड आपको बता दूं, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। चलो आज डिसाइड हो गया, ओ भाई नहीं डिसाइडेड है। अब दूसरी इनिंग में स्पिनर के हाथ बॉल नहीं लगना। हाँ, ये बात जितनी ड्यू वहाँ पड़ती है। दुबई की बात कर रहे हैं, हाथ लगाते हैं ना तो पूरा हाथ गीला हो जाता है। ये दुबई है, अब अबू धाबी और शारजा की। अबू धाबी में भी इतनी ड्यू पड़ती है, अबू धाबी में लेकिन है थोड़ा हवा चलती है ना, इसलिए। लेकिन वहाँ फास्ट बॉलर को फायदा होता है, हमारा मैच ही नहीं है वहाँ पे। हमारा जी कमेंट्स ऐड करते हैं। सनी कह रहे हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ इंडिया की कितनी खतरनाक बॉलिंग है, पाकिस्तान टीम का क्या हाल करेगी। पाकिस्तानी बैटर्स तो स्पिन खेल ही नहीं पाते। अच्छा, बैठे हुए मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान नहीं है कि वो बैठे हुए हैं, अक्सर वो बड़ा बात करते हैं ना कि जी इंडियन तो हर वक्त बड़ी बात करते हैं। ये मैं आपकी साइड ले रहा हूँ, चुप करके बैठे। अच्छा बोले। अच्छा देखिए, जो स्पिन बॉलिंग अटैक इंडिया का है ना, पाकिस्तान के लिए बहुत मसला होगा। बहुत अच्छा है पाकिस्तान का भी, ठीक है। नहीं ओ भाई, बात तो सुन ले यार, स्पिनर्स हमारे भी जी फरमाएं। वो बात बहुत दूर की कर रहे हैं, उनकी बात सुने। अगर पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतना है
तो कम अज कम इंडिया को 120-25 पर आउट करें। अच्छा 15 स्पिनर खिलाने पड़ने साथ। ये आप पाकिस्तान हक में बात करें या खिलाफ? वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर जीतना है तो अगर इंडिया 150 कर लेता है तो भाई आप ना तकिया लें, ऊपर कंबल लें और सो जाएं, क्योंकि फिर आप भूल जाए कि आपसे भाई कौन करेगा 150? हसन नवाज और साइम अयूब, सलमान अली यादव, एक मिनट ये रिकॉर्ड करें जी, रिकॉर्ड ही है, लाइव जा रहा है, बोले रिकॉर्ड करके रख लें ये मेरा क्लिप। उस दिन अगर हसन नवाज के पल्ले पड़ गई ना गेंद तो जनाबे वाला मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा। हसन नवाज 35 प्लस आपने छोड़ अच्छा कितना? 35 प्लस 35 प्लस। चले जी 35 प्लस। जो 2 दीवारियां आनी है ना तो सारे स्पिनर लगे होने। मेरी बात सुनिए, स्पिनर को तुम्हें पता है लठ मारता है। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि सामने जो खिलाड़ी होने हैं ना, कुलदीप, अक्षर, बुमराह, पांड्या, उन्होंने नहीं छोड़ना इनको। और इनका ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ लोग क्लास प्लेयर कादिर ख्वाजा साहब प्रेशर होगा बहुत। मैं आपको बताऊं कौन चलेगा? सलमान अली आगा चल सकता है, आई बेट यू दैट कि वो चल सकता है। सलमान अली आगा चल सकता है, फखर है, सलमान है, सलमान है, साइम अयूब है, साइम अयूब ठीक है, 50-50 है। साइम अयूब इतना प्रेशर नहीं लेगा, लेकिन ये नवाज का भी मैं, चलो ठीक है, नवाज अगर दुबई के अंदर है तो मैं कहती हूँ कि हाँ राणा 360 भूल गए हो। वैसे मैं तीनों को देख के ना बड़ा हैरान हो रहा हूँ, आपस में लगे हुए भाई, किसी से रन नहीं होने यहाँ पे। आज निकले यहाँ पे सर ना अभिषेक शर्मा से रन, पाकिस्तान को 100 करने स्यापा पड़ जाए, तिलक वर्मा से रन, ना संजू सैमसन से रन। आपको मैं बता रहा हूँ कि अबरार ने विकेटें लेनी है, नवाज ने विकेटें लेनी है और सुफियान मुकीम ने विकेटें लेनी है। बाजार से मिलती है, शुरू से 2 उड़ाने हैं शाहीन ने। अच्छा तो 70-80 पे भी आउट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात। मैंने क्या कहा है कि पहले जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करेगा। फेल गिरा चुके हैं। जितने लोग हमें आप लोग ना रिलैक्स करें, जितने लोग लड़ने की कोई जरूरत बगैर देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि आप लोग रिलैक्स करें, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज अगर आप लोग हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आधी ऑडियंस वो हमें देख रही है जो हमें देखती तो है लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। क्या हुआ है? मैं कहती हूँ कमाल खेल गए हैं भाई, जैसे देखे वहां पे इंडिया कमाल खेल रहा है यार। क्योंकि यही जैसे मैंने भी आपको बताया, द सेम यूएई दे वर कंपीटिंग समहाउ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के खिलाफ भी 6 ओवरों में अच्छे 50, 55, 60 रन कर रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी कहीं ना कहीं शुरू में आगाज अच्छा था, वो आसिफ ने 76, 77 रन पाकिस्तान के खिलाफ 30-32 गेंदों पे बना दी, 35-36 गेंदों पे 200 के स्ट्राइक रेट से 6 छक्के 6 चौके